ओके, सो शुरू किया जाए। अब देखो हम लोग को क्या करना है। जैसे आज हम लोग को बेसिकली लोकेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, जंबो पार्ट। उसमें मतलब जितनी कंडीशंस आ सकती होंगी सारी कंडीशंस पार्ट बाय पार्ट करते जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, एक बात ध्यान रखो। जैसे मान लो अगर कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। चल क्यों हाँ, जैसे क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका जो सोल्यूशन सेट होता है वो अवे फ्रॉम द रूट्स होता है। ठीक है, अगर ऐसे टाइप की इनइक्वालिटी है, और इसको हम लोग ग्राफ से भी देख सकते थे। और क्वाड्रेटिक लेस देन 0, तो इसका जो सोल्यूशन सेट होता है वो बिटवीन द रूट्स होता है। ठीक है, क्या इसको हम लोग कैसे समझ सकते थे? जैसे मान लो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता और ग्रेटर देन 0 मतलब हम लोग पॉजिटिव को एक्सपेक्ट कर रहे होते कि क्यू एक्स पॉजिटिव हो जाए। तो क्यू एक्स पॉजिटिव मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स आ रहा होता वो क्या आ रहा होता, ये वाला आ रहा होता। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स हो रहा होता वो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी आ रहा होता। तो एक तरीके से क्या हो गया, अवे फ्रॉम द रूट्स हो गया, अल्फा से छोटा और बीटा से बड़ा। सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ऐसे टाइप की होती, क्वाड्रेटिक लेस देन 0, मतलब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते, वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाए। अल्फा से बीटा। और नेगेटिव होना मतलब नीचे वाले ग्राफ की बात करना। ठीक है, तो नीचे वाले ग्राफ का जो एक्स होता वो कहाँ से कहाँ तक होता, अल्फा से बीटा। तो एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, तो ये बिटवीन द रूट्स ऐसे हो गया। ठीक है, तो याद रखा, मतलब हमेशा जरूरी थोड़ा कि ग्राफ बना के ही काम करें हम लोग। तो क्यू एक्स अगर ग्रेटर देन 0 वाला क्वेश्चन हुआ तो सोल्यूशन सेट अवे फ्रॉम द रूट, एंड क्यू एक्स लेस देन 0 वाला क्वेश्चन हुआ तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, बिटवीन द रूट्स। से फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो क्यू एक्स ग्रेटर देन 0 और इसके रूट्स 1 एंड 2 है। तो ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स। तुम्हारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए 1 और 2 पे हम लोगों ने ओपन ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, तो एग्जाम्पल हमारा ऐसा होता। तो इसके जो दो रूट्स होते हैं वो -2 और -3 होते हैं। अच्छा, क्योंकि क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है मतलब बिटवीन द रूट्स, तो x बिलोंगिंग टू -3 से -2। अब क्योंकि इक्वालिटी है इसलिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, तो क्या सबको ये बात क्लियर है? यस सर। एक बार सब लोग कमेंट करो, ये सबको बातें क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? किसी को कोई डाउट तो पूछ लो भाई। ओके, सो अब लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है हमारा,
कि एक क्वाड्रेटिक है, लेट अ क्वाड्रेटिक बी एक्स स्क्वायर माइनस m minus 3x plus m is equal to 0, where m belongs to real number. ठीक है, then find the values of m for which, अब देखो इसमें हम लोग बहुत सारे सब पार्ट्स लिखते जाएंगे। तो जो पहला सब पार्ट है वो है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो m का रेंज क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो करो इसको। चलो तो करते हैं इसको। देखो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? d is greater than 0. वेरी गुड, d इज ग्रेटर देन 0। अब देखो d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये कैसे टाइप की इनइक्वालिटी बन रही? क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 वाली इनइक्वालिटी बन रही। तो जो इसके रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1 एंड 9 होते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन सेट क्या होता है? अवे फ्रॉम द रूट्स, याद कर लो। सो m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। अच्छा, 1 और 9 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो पहले का आंसर ये आ गया। समझ में आई बात सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके गुड। सो अब देखो कभी कभी क्या होगा ना कि इसको नोट करके रख लो, डिस्क्रिमिनेंट वाली जो कंडीशन है उसको नोट करके रख लो। वो कभी कभी आगे वाले क्वेश्चन में भी काम आएगी कि डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन जो थी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लिए m क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था। तो ये आगे कुछ क्वेश्चंस पे काम भी आएगी। अब सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर व्हाट? रियल एंड इक्वल। इसके लिए बताओ क्या होना चाहिए? d is equal to 0. d इज इक्वल टू 0। गुड। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन तो ये था हमारा m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9। तो इसको इक्वल टू 0 होना है।
इससे m की क्या वैल्यू आती? 1 और 9। 1 और 9, बस यही दो वैल्यू आती। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, m बिलोंग्स टू 1, 9, और यही अपना आंसर होता। यही क्या होता? अपना आंसर होता। ठीक है, ये सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सी, हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट? सी पार्ट, रूट्स आर नॉन रियल। रूट्स को क्या होना है? नॉन रियल। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन क्या लिखते हैं बताओ? D less than 0 is 0. greater than D. हाँ, डी लेस देन 0। अच्छा, डी का तो एक्सप्रेशन अपने को पहले से पता है, क्या था? M m square स्क्वायर minus माइनस 10 10m प्लस less 9 than इज लेस देन 0। अब देखो इसके रूट्स क्या होते हैं? 1 और 9। और क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब सोल्यूशन सेट क्या होता? क्वाड्रेटिक लेस देन 0 के लिए सोल्यूशन सेट क्या होता? 1 से 1 to 9। बिटवीन द रूट्स। सो m बिलोंग्स टू 1 से 9। 9. सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब डी पार्ट। डी पार्ट अब तुम लोग खुद से करोगे। रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, करो खुद से। रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन जो है, इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे? A f of 0 is less than 0। यस, मतलब इसको हम लोग ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन मतलब 0 लाइज बिटवीन द रूट। तो इसको इंटरप्रेट करूंगा 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। इसके लिए हम लोग कंडीशन क्या लिखेंगे? a इंटू एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0। ठीक है। अच्छा, अगर तुम क्वाड्रेटिक देखो तो क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्वाड्रेटिक कौन सा था? ये था। मैं लिख लेता हूँ कॉर्नर में, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m। ये क्वाड्रेटिक था। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 ही था, तो 1 इंटू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो बचा क्या? m इज लेस देन 0। तो आंसर क्या आ गया? m इज लेस देन 0। m इज लेस देन 0 मतलब m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0। ठीक है, सबको क्लियर है डी वाला पार्ट? इसमें यस कोई सर। डाउट? हाँ तनिषा बोलो, हैंड रेज किया तुमने। चलो, ई पार्ट है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। दोनों रूट्स पॉजिटिव है।
Sir, m belongs to 0 से infinity. m belongs to 0 से infinity. नहीं. अच्छा, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव अगर है तो इसका डायग्राम कैसा बन रहा होगा? देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब पॉजिटिव ऑलरेडी है, मतलब ये अपवर्ड ओपनिंग ही है और दोनों रूट्स को 0 से बड़ा होना है. ठीक है, तो चलो बताओ क्या क्या कंडीशन लिखनी चाहिए हम लोग को. कौन बताएगा? चलो, दीप दीप पवार, क्लास में हो तुम? दीप, आर यू देयर इन द क्लास? तो आंसर बताओ दीप कि क्या क्या कंडीशन लिखनी चाहिए. अनम्यूट योरसेल्फ, खुद को अनम्यूट करो. दीप, पहली कंडीशन क्या लिखनी चाहिए? ये वाली कंडीशन. तो ये वाली कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट है, तो एफ ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है. अच्छा, ये बताओ कि who will tell? स्पर्श स्पर्श डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखनी चाहिए. अनम्यूट करो स्पर्श. स्पर्श, कैन यू हियर मी? डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखनी चाहिए कि नहीं बच्चों, बताओ यहाँ पे. लिखनी चाहिए sir. लिखनी चाहिए. Yes, sir. डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है. उसके बाद और कौन सी लिखनी चाहिए? minus b by 2 is greater than 0. उसके बाद ये वाली कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. तो ये 3 कंडीशन लिखनी चाहिए. अब देखो, एफ ऑफ क्वाड्रेटिक तो ये था, एफ ऑफ 0 क्या होता? केवल m होता. तो एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0 मतलब m इज ग्रेटर देन 0. अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैं ऑलरेडी कंडीशन लिखवा चुका हूँ, याद है? शुरू में मैंने कहा था इस कंडीशन को नोट करके रखो, डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन को. ये थी इक्वल टू 0 में क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू में यहाँ पे क्या होता? क्लोज ब्रैकेट आ जाता. तो उससे क्या था? m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी. और थर्ड कंडीशन क्या लिखते हैं? माइनस b बाय 2 है, तो m माइनस 3 बाय 1, सॉरी बाय 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. 2 को उधर भेज दिए, m शुड बी ग्रेटर देन 3. ठीक है. सो अब इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो. तो
तो इन तीनों का इंटरसेक्शन 0, 1, 3 एंड 9। एक कह रहा है m इज ग्रेटर देन 0, तो m को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। दूसरा बंदा क्या कह रहा है, m 1 से छोटा होना चाहिए या 9 से बड़ा। और तीसरा बंदा क्या कह रहा है, m को ग्रेटर देन 3 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ओवरलैपिंग पार्ट क्या आ रहा है बताओ। सर 9 से infinity. 9 से इंफिनिटी, द ओवरलैपिंग पार्ट विल बी 9 से इंफिनिटी। तो m बिलोंग्स टू 9 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये सबको क्लियर है। Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट। ये कितने पार्ट हुए मेरे ख्याल से, 4, 5, 6 पार्ट हो गया। 6 पार्ट, 6 पार्ट है। बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। इसके लिए करो। गौरव सर, हाँ हाँ मैम, गौरव सर कृतिका है। हाँ मैम बोलिए। सर 2 मिनट के लिए मैं एक्चुअली आपको मीटिंग लीव कर रही थी। विद 5 मिनट में मैं ज्वाइन कर लूंगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा ग्रुप को। मतलब आप 2 मिनट के लिए मीटिंग लीव कर रहे हो? हाँ, मैं लाइक जस्ट फॉर हाँ 2 मिनट्स मैं मीटिंग लीव कर ठीक रही थी, फिर मैं ज्वाइन कर लूंगी। है। जी सर। चलो, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? Sir, a of f of 0 is less than 0. नहीं, देखो डायग्राम पहले बनाओ। Sir, हाँ D is greater or equal to 0. देखो, minus पहला b तो upon f of 0, M is a null set. f of 0 is greater than 0। दूसरा क्या है, ग्राफ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए? Greater लिखनी चाहिए। लिखनी चाहिए। उसके बाद माइनस b as बाई b by 2a 2a इज less लेस than देन। 0. दीज आर द 3 कंडीशन। अच्छा, अगर तुम ऑब्जर्व करो ना, तो जो पहले और दूसरी कंडीशन है वो यही वाली है। ठीक है, तो इनका सोल्यूशन सेट भी यही होगा। m इज लेस देन 0,
एंड m इज माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। ठीक है, और तीसरा जो है, तीसरा भी इसी टाइप का है, बस साइन रिवर्स है। इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, m इज लेस देन 3। 3. सो ओके, 0 1 3 9। एक बंदा क्या कह रहा है, m को 0 से छोटा होना चाहिए, सॉरी m को 0 से बड़ा होना चाहिए, ये गलत लिख दिया मैंने, m इज ग्रेटर देन 0, तो मिटा देते हैं। पहला बंदा क्या बोल रहा है कि m को 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा बंदा क्या बोल रहा है कि m को 1 से छोटा या 9 से बड़ा होना चाहिए, और तीसरा बंदा क्या बोल रहा है m को 3 से छोटा होना चाहिए। सो नाउ टेल मी द ओवरलैपिंग पार्ट। तीनों का ओवरलैपिंग पार्ट क्या है, जो तीनों में ओवरलैप कर रहा हूँ? 1 0 से 1 तक, 0 से 1 तक तीनों में ओवरलैप करेगा, तो द आंसर विल बी m बिलोंग्स टू 0 से 1। अब जो 1 वाला पॉइंट है वो तीनों में आ रहा है, सॉरी ये है, ये है, ये है, तीनों में इंक्लूड हो रहा है, इसलिए 1 पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। और जो 0 वाला पॉइंट है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, भले यहाँ और यहाँ पे आ रहा है 0 वाला पॉइंट, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा, तो 0 पे हम लोग क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ये बात क्लियर है? Yes. सब Yes. सब लोग कमेंट करो, ये समझ में आया ये वाला पार्ट? कमेंट में टू ऑल में कमेंट करना है, ठीक है? पंशुल तुमको आया समझ में? चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसका नेक्स्ट सब पार्ट, कितने सब पार्ट हुए हमारे? 6 सब पार्ट हुए। नेक्स्ट सब पार्ट है, ये एफ के बाद क्या आता है, जी। 1 रूट is smaller than 2 and other root is greater than 2. 1 root is smaller than 2 and the other root is greater than 2. चलो इसको सॉल्व करो।
is less than 10. क्या आंसर आ रहा है? M is less than 10. m is less than 10. 10. m is greater than 10 आना चाहिए. एक बार क्या Sir, m is greater than 10. m is greater than 10 आना चाहिए ऐसा कुछ. देखो, एक रूट 2 से बड़ा है और दूसरा रूट 2 से छोटा है, मतलब कुछ ऐसी कहानी होनी चाहिए. एक रूट 2 से छोटा, एक रूट 2 से बड़ा. इट मींस इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं? 2 lies between the roots. 2 lies between the roots. Okay. तो अच्छा, अथर फ्रॉम पेन, बताओ इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 lies between the roots के लिए हम लोग को क्या कंडीशन लिखनी चाहिए? बोलो बेटा. अथर 2 lies between the roots के लिए what condition should we write? कौन बताएगा 2 lies between the roots के लिए कंडीशन? A f of 2 is less F than of 0. 2 is less than 0. a into f of 2 is less than 0. तो देखो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक कौन सा था? फिर से वही, क्वाड्रेटिक देख लिया जाए क्या था. एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m. तो यहाँ पे तो a1 है और f of 2 का क्या मतलब है? x की वैल्यू 2 पुट कर देना. तो x की वैल्यू 2 पुट की तो 4 माइनस ऑफ m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m. दिस इज लेस देन 0. So 4 minus 2m plus 6 plus m is less than 0. So 10 minus m is less than 0. अब इस m को इधर लेके चले गए, मतलब एक तरीके से क्या आ गया? 10 लेस देन m या m ग्रेटर देन 10, ऐसा भी लिख सकते हैं. तो हमारा आंसर क्या आ गया? m बिलोंग्स टू 10 से इंफिनिटी. m बिलोंग्स टू 10 से इंफिनिटी. सर 10 क्या ये ब्रैकेट क्यों है, ओपन ब्रैकेट क्यों है? 10 से ओपन ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 है ना, केवल इक्वालिटी तो है नहीं. तो यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं है, केवल ग्रेटर देन 10 है. ग्रेटर देन 10 है ना, मतलब 10 से बड़ा. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता मान लो, तब हम लोग ऐसे लिखते 10 से इंफिनिटी, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिखते 10 को इंक्लूड करा रहे होते हैं ओके सर. सॉल्यूशन सेट में. ओके, नेक्स्ट पार्ट है. कौन सा पार्ट हुआ हमारा? जी पार्ट हुआ. एच पार्ट है कि both roots are greater than 2. Both roots are greater than 2.
सर इसमें एफ ऑफ टू ग्रेटर देन टू ऐसे हो सकता है क्या? एफ ऑफ टू ग्रेटर देन ग्रेटर देन 2 नहीं, देखो दोनों रूट्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इसका मतलब कुछ ऐसा ग्राफ होना चाहिए। हाँ तो पहली कंडीशन हम लोग क्या लिखते हैं, चलो पहली कंडीशन कौन बताएगा? A Minus of f of infinity. 2 is is greater than a into f of greater 2 than greater than 0। अच्छा यहाँ पे a ऑलरेडी 1 है, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन, दृश्या बताओ दूसरी कंडीशन। D is greater or equal to 0. Good night, d is greater than equal to 0। हर्ष थर्ड कंडीशन। हर्ष अनम्यूट करो। What should be the third condition? Devansh? Minus b by 2 a greater than 2। Yes, वर्टेक्स वाली कंडीशन। देखो ये पॉइंट माइनस बी बाई 2 होता है, इसका मतलब ये वाला भी पॉइंट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 है और वो 2 से आगे है। ओके अच्छा, हमारा क्वाड्रेटिक क्या था? द क्वाड्रेटिक वाज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस, भूल गया क्या था क्वाड्रेटिक, Plus m प्लस equals m to 0. प्लस m, ये वो वाला क्वाड्रेटिक था हमारा, ठीक है। तो a तो 1 था यहाँ पे, अब इसके कारण जो होता वो होता 1 इंटू एफ ऑफ 2, मतलब 4 माइनस ऑफ m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m इज ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या जाता, 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m इज ग्रेटर देन 0। So 10 minus m is greater than 0। तो यहां से क्या आ गया, m is less than 10, ठीक है। तो पहले के कारण ये आया m is less than 10। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन। फिर तीसरी माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन 2, तो माइनस बी जो है मतलब m माइनस 3 बाई 2 इज ग्रेटर देन 2। तो इससे m ग्रेटर देन क्या आ जाता, 7 आ जाता। तो अब हम लोग को क्या करना है, बस इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। 1 7 9 10,
देखो एक बंदा बोल रहा है कि m को 1 से छोटा या 9 से बड़ा होना है। दूसरा बंदा बोल रहा है m को 10 से छोटा होना है। तीसरा बंदा बोल रहा है कि m को 7 से बड़ा होना है। तो देखो ऐसा कौन सा पार्ट है जो तीनों में ओवरलैप कर रहा है? 9 to 10. 9. फिर 10 तक, 9 से 10 तक वाला पार्ट जो तीनों में ओवरलैप कर रहा है। तो अपना आंसर क्या आ जाता? आंसर जो हो जाता वो हो जाता m बिलोंग्स टू 9 से 10। अब देखो 9 तीनों में इंक्लूड हो रहा है, तो 9 पे स्क्वायर ब्रैकेट और 10 इसमें एक्सक्लूड हो जा रहा है, तो कॉमन में नहीं आएगा, तो 10 पे ओपन ब्रैकेट। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा नेक्स्ट पार्ट लिखो। h के बाद i की exactly one root lies between 1 and 2। Exactly one root lies between 1 and 2। So m is greater than 10. तो इसके लिए क्या कंडीशन लिखना पड़ेगा? F of 1 into 2 is less than 0. गुड। देखो ग्राफिकली देखो 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई करना है, तो ये तो वो वाला हो गया ना, f1 into f2 is less than 0। अच्छा हमारा क्वाड्रेटिक क्या था? क्वाड्रेटिक वाज x स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m, शायद यही क्वाड्रेटिक था हमारा। तो जब मैं f ऑफ 1 निकालता तो f ऑफ 1 क्या आता? 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m। और जब मैं f ऑफ 2 निकालता, x की वैल्यू 2 पुट करता, 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m इज लेस देन 0। ठीक है, तो 1 प्लस 3 4 हो जाता, फिर ये 10 माइनस m इज लेस देन 0, 4 को उधर लेके चले गए, तो इससे क्या बचा? 10 माइनस m इज लेस देन 0, और m को उधर लेके चले गए तो m ग्रेटर देन 10, या m बिलोंग्स टू 10 से इंफिनिटी। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है?
ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ये सब? यस सर। अच्छा, सर इसका ग्राफ कैसे होगा, पर ड्रॉ करके दिखाओ। इसका ग्राफ ये है ना कि 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा हो, ऐसे टाइप का कुछ, या ऐसे टाइप का कुछ ग्राफ कि 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा हो। हाँ ओके। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्या हुआ, आई हो गया, आई के बाद कौन आता है, आई जे। बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 एंड 2। इस बार 1 और 2 के बीच में दोनों रूट्स लाई करने चाहिए। सर इसके दो कंडीशंस आएंगे क्या, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे ज्यादा कंडीशन होता है। तो लेस देन 2 चार ग्रेटर देन कंडीशंस 1। है। हाँ, इसमें 4 कंडीशन वाला क्वेश्चन है ये। हाँ, तो डी देखो ये ग्रेटर 1 देन इक्वल टू 0। और ऐसे टाइप का ग्राफ। तो इसमें जो पहली कंडीशन होती है वो 1 के रेस्पेक्ट में होती है। पहली कंडीशन क्या होती? F of 1 is greater than 0. is greater than 0। दूसरी कंडीशन 2 के रेस्पेक्ट में होती। F of 2 is greater than 0. फिर क्या बताओ, इस पर डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखनी पड़ती कि नहीं? Yes, sir. यस, लिखनी पड़ती। D तो डी, is greater than or equal to 0. अच्छा यहाँ पे वर्टेक्स वाली कंडीशन हम लोग क्या लिखते हैं? 1 माइनस बी बाई 2a इज बिटवीन 1 एंड and 2। समझा सबने? yes, sir. अच्छा, क्वाड्रेटिक क्या था, फिर से एक बार क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक तो वही चल रहा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम, ये वो वाला क्वाड्रेटिक चल रहा है। तो देखो एफ ऑफ 1 ए इंटू एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 जब तुम करते तो आई थिंक 3 बन रहा होता, 3 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, 3 तो ग्रेटर देन 0 होता ही है। अब यहाँ पे तो क्या हुआ कि m जो है कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है? 3 कैसे सर आया 4 ये? आता है। सर 4 आता है। हाँ सॉरी, 4 आता। 1 इंटू 1 माइनस ऑफ m माइनस 3 प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन प्लस m और m कैंसिल हो गए, तो 4 इज ग्रेटर देन 0। ऐसे तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे जनरली, यहाँ पे कोई m में इनइक्वालिटी आ जाए, है ना, लेकिन यहाँ पे तो 4 ग्रेटर देन 0 आ गया। अच्छा, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? true ट्रू। तो कभी ऐसे टाइप की चीज होने लगे जब एक बहुत ही ऑब्वियस चीज आने लगे, जैसे 4 इज ग्रेटर देन 0, तो फिर यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे? m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी।
ठीक है, तो ये पहले पार्ट का हुआ, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, a इंटू एफ ऑफ 1 के कारण हुआ। ठीक है, अब बारी किसकी है, ये इसके कारण हो गया। अब बारी है a इंटू एफ ऑफ 2। तो देखो 1 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं वैसे तो, 4 माइनस ऑफ m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 10 माइनस m शुड बी ग्रेटर देन 0 आता है, तो यहाँ से m लेस देन 10 आ जाता है। तो ये दूसरे के कारण हो गया। ठीक है, अच्छा तीसरे के कारण जो है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट से जो है वो तो याद है हम लोग को, मेरे को याद है कि डिस्क्रिमिनेंट का जो कंडीशन था, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। ठीक है, और फोर्थ है माइनस बी बाई 2a इज बिटवीन 1 एंड 2। माइनस बी बाई 2a मतलब m माइनस 3 बाई 2 इज बिटवीन 1 एंड 2। तो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 3 को इधर लेके चले जाओ और इधर लेके चले जाओ, मतलब m बिलोंग्स टू 5 से 7। ये फोर्थ वाली कंडीशन है। तो देखो ये 4 कंडीशन आ गई हमारे, 1 2 3 4। सबसे पहले ये बात बताओ कि ये चारों कंडीशन तुम लोग को समझ में आ रही है, कैसे आई, क्यों आई, क्यों लिखी गई? इज इट क्लियर? यस सर। चलो कौन बताएगा, जिया बताओ, ये क्लियर है चारों कंडीशन? जिया त्रिवेदी। और फोर्थ वाली कंडीशन वापस समझाओ मैं। फोर्थ वाली कंडीशन ये थी ना, ये कंडीशन समझ में आई, माइनस बी बाई 2a शुड बी बिटवीन 1 से 2। यस सर। बस वही लिखा है। यहाँ पे माइनस बी बाई 2a क्या बनता, m माइनस 3 बाई 2, दिस शुड बी बिटवीन 1 से 2। फिर 2 को क्या किया हम लोग ने, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो है वो 2 बन गया और ये जो है वो 4 बन गया। अब इधर कौन बचा, m माइनस 3। अब माइनस 3 को भी इधर और इधर लेके चले गए, तो 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 3 7। तो m बिलोंग्स टू 5 से 7। ठीक है, यस। एनीवन एल्स हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? अभी इसका इंटरसेक्शन लेंगे ना सर। अभी इसका इंटरसेक्शन लेंगे। भरत यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके गुड। तो अब इसमें इंटरसेक्शन लेना थोड़ा भारी काम है। क्यों भारी काम है? क्योंकि बहुत 4 लोग हैं जिसका इंटरसेक्शन लेना है। तो 1, तो पहले कौन कौन से पॉइंट्स लिखने नंबर लाइन पे वो देखो। 1 लिखना है, 9 लिखना है, 10 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है। तो लाइन से लिखेंगे 1 5 7 9 10। अब देखो पहला बंदा क्या कह रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब यहां से लेके यहां तक सब कुछ है ना। दूसरा बंदा क्या कह रहा है, 10 से छोटा, देखो m इज लेस देन 10। दूसरा कह रहा है 10 से छोटा। तीसरा क्या कह रहा है, 1 से छोटा या 9 से बड़ा। तो 1 से छोटा या 9 से बड़ा। और चौथा क्या कह रहा है, 5 से 7 के बीच में। तो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो चारों में ओवरलैप कर रहा है? No portion. नो No पोर्शन, portion, null. null set. It's a null set. इट्स अ नल सेट, नो पोर्शन। m बिलोंग्स टू अ नल सेट या m का नो सॉल्यूशन, जो भी लिखना चाहो।
ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट हुआ? जे के बाद कौन आता है? आई जे के आता है। के है 1 रूट is less than 1 and other root is greater than 2. 1 root is less than 1 and the other root is greater than 2. सर 4 लेस देन 0 आ रहा है फर्स्ट वाली कंडीशन का। एक कंडीशन 4 लेस देन 0 आ रही है, तो अगर 4 लेस देन 0 आ रहा है तो उसका क्या मतलब होगा कि वो तो फॉल्स है, मतलब वहां से क्या आ रहा होगा? एक नल सेट आ जा रहा होगा सॉल्यूशन। चलो देखो, तो देखो एक रूट को 1 से छोटा होना है और दूसरे रूट को 2 से बड़ा होना है, मतलब कुछ ऐसा सीन हो रहा होगा ग्राफिकली। तो इसके लिए क्या कंडीशन लिखना चाहिए था हम लोग को? A into f of 1 is less than 0. Good, a into f of 1 is less than 0 and the other condition should be what? A into f of 2 is less than 0. a into f of 2 is less than 0। अच्छा बताओ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। गुड। अच्छा एक क्वाड्रेटिक फिर से वही लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। ये वाला क्वाड्रेटिक है, तो a इंटू एफ ऑफ 1 मतलब 1 इंटू एफ ऑफ 1 जब तुम पुट करते तो 1 माइनस m माइनस 3 प्लस m शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से m और m कैंसिल हो जाता तो 4 लेस देन 0 आ जाता। अच्छा 4 लेस देन 0 ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। 4 तो ग्रेटर देन 0 होता है ना, लेस देन 0 थोड़े होता है। तो यहाँ से अगर ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट बने तो m बिलोंग्स टू नल सेट आ जाएगा। तो पहले वाले से क्या आ गया? m बिलोंग्स टू नल सेट आ गया। अच्छा अब हम लोग को दूसरे वाले के करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो दूसरा वाला था उसका जो भी मान लो m आता, फिर हम लोग इसका और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये तो नल सेट है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन में भी क्या आता? नल ही आ जाता, नल सेट। दूसरा वाला निकाला ही नहीं वैसे हम लोगों ने, क्यों? क्योंकि एक जो है नल सेट आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? m बिलोंग्स टू अ नल सेट। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। Yes. बाकी हर्षद Yes, sir. समझा? हर्षद
ओके, अनम्यूट करके बोल लिया करो यस नो, शर्माने की जरूरत थोड़ा है। श्रेया, समझा तुमने? Yes, sir. गुड। सो अच्छा चलो, के पार्ट हो गया। के पार्ट के बाद, के बाद कौन आता है? एल आता है। एल, एक्सप्रेशन is a perfect square. Expression is a perfect square. ठीक है, सो इसका इसका मेरे सब लोग शांत रहेंगे। इसका जो है कौन बताएगा मेरे को? लावण्या बताओ, एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन क्या होगा? लावण्या, D is less than 0. डी D is equal to 0. Sorry. गुड, डी इज इक्वल टू 0। तो डी क्या था? डी मेरे को पहले से पता था कि ये वो वाला क्वाड्रेटिक आ रहा होता, एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9। तो इसका जो रूट होता वो क्या होता? 1 और 9 होता। तो इस बार जो हमारा आंसर आता, m बिलोंग्स टू 1 9 curly bracket, m belongs to 1 and 9 curly bracket। ठीक है, अब l के बाद m, expression is always positive। विपुल बताएगा इस बार, एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ग्राफ मैं अगर देखूं तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। तो विपुल, टेल मी व्हाट शुड बी द कंडीशन? विपुल, अनम्यूट करो और कंडीशन बताओ। सुनते ही नहीं, कुछ लोग ऐसे ही कोई लॉग इन कर देते हैं हमको लगता है। यश तुम बताओ। सर ए इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि ए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ए इज ग्रेटर देन 0, फिर? और डी इज लेस देन 0। वेरी गुड, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज लेस देन 0। अच्छा, अगर तुम क्वाड्रेटिक देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m है। तो इसमें इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मतलब ये अपवर्ड ओपनिंग तो होना ही था। तो बस इस केस में हम लोग को क्या ध्यान देना था? d इज लेस देन 0। ठीक है, और फिर d का एक्सप्रेशन क्या था हमारा? m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इज लेस देन 0। m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इज लेस देन 0। ओके, सो अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है तो त्रिशित, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं अब क्वाड्रेटिक लेस देन 0 का? अनम्यूट योरसेल्फ और बताओ, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 का सॉल्यूशन सेट हाउ डू वी राइट? आरुषि, So between the roots आएगा, m Between the belongs to 1 and 9. हाँ देखो इसके रूट्स 1 और 9 है, तो बिटवीन द रूट्स, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब बिटवीन द रूट्स। सो m बिलोंग्स टू 1 से 9 तक।
अच्छा n पार्ट है, एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? प्रणव बताओ कंडीशन, एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव के लिए कंडीशन। Sir, A is less than 0 and D is Good. less than 0. ओके तो अच्छा, हम लोग ये वाला ग्राफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम अगर ये वाला क्वाड्रेटिक देखो तो इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव दिया ही हुआ है, मतलब ये अपवर्ड ओपनिंग होगा ये ग्राफ हमेशा। तो यहाँ पे तो एक तरीके से 1 लेस देन 0 जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो यहीं से जो है m क्या आ गया? एक नल सेट आ गया। तो अब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है हम लोग को, क्योंकि अगर एक नल सेट आ गया तो इसका और इसका इंटरसेक्शन वो अल्टीमेटली क्या बनता? एक नल सेट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता? m belongs to a null set. Final answer will be m belongs to a null set. सर हाँ फाई की जगह हम लोग एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स लिख सकते हैं ना? हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। जनरली हम लोग ये यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे भी यूज कर सकते हो, नो इशू। लेकिन ऐसे यूज नहीं कर सकते कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिया, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कैसा दिख रहा होगा? ऐसे टाइप का दिख रहा होगा, फाई टाइप का। ओके अच्छा, एन के बाद कौन आता है? LMNO। O में एक्सप्रेशन गिव्स नेगेटिव आउटपुट फॉर अ बाउंडेड इंटरवल। Expression gives negative output for a bounded interval. चलो इसके लिए कंडीशन कौन बताएगा मेरे को? Expression gives negative output for bounded at interval. A is greater than A zero. great. इसका ग्राफ कैसा हो रहा होगा सबसे Greater पहले? than 0 and D is greater than 0. ऐसे टाइप का ग्राफ, Yes. अपवर्ड ओपनिंग, और नेगेटिव के लिए बाउंडेड के लिए नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब अपवर्ड ओपनिंग A is greater than 0 Greater than और ग्राफ को D. नीचे भी होना चाहिए, 2 बार x एक्सिस को कट करना चाहिए, मतलब d is greater than 0। अच्छा यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो a तो greater than 0 है ही। Yes. अब क्या करना है? बस d greater than 0 रखना है। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला एक्सप्रेशन क्या था? m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो अब बताओ, अब फिर से पूछते हैं, किससे पूछेंगे? हर्षिका, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 सॉल्यूशन सेट क्या होगा? कैसे टाइप का होगा? क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 सॉल्यूशन सेट किस टाइप का होगा? हर्षिका गायब ही हो गई क्या? है चलो बताओ, कौन बताएगा? सर माइनस से लेकर 1 तक यूनियन
Away from roots. अवे फ्रॉम द रूट, पहले तो यही बोल दो। मैं सोल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि कैसे टाइप का सोल्यूशन होगा। तो मैं बोल, तो तुम बस ये बोल दोगे कि सर अवे फ्रॉम द रूट होगा, तो इतना मेरे लिए इनफ है। मैं कह दूंगा बहुत अच्छा। अब इसके रूट्स क्या क्या है, 1 और 9 है, ठीक है, इसके रूट्स 1 और 9 है। अवे फ्रॉम द रूट बोले तो ऐसे टाइप का, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। अब देखो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू है नहीं, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, Yes, sir. गुड। अच्छा, नेक्स्ट है MNO। ओ के बाद कौन आता है, T। T जो है कि चलो ठीक है, रूट्स डिफर बाय 2, मतलब रूट का जो डिफरेंस है वो 2 है। इसके लिए m क्या होना चाहिए, सर इसका ग्राफ बनेगा क्या? ग्राफ नहीं बनेगा, सर डिफरेंस फाई ऑफ है, नहीं, फाई। डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बताया था क्या मैंने, डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना क्या होता है। हाँ, रूट डी बाई। वेरी गुड, रूट डी बाई ए, बस इसी को 2 होना है। तो इस, अब यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 है, मतलब एक तरीके से d इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब d का एक्सप्रेशन मैं पहले ही जान के रखा हूँ, क्या था, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इज इक्वल टू 4 हो जाना चाहिए। अब इस 4 को इधर लेके आ जाओ, मतलब m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। वैसे तो फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब 10 प्लस माइनस रूट 80 अपॉन 2। ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू। अब ये जो वो बड़ा पार्ट है वो खत्म हो गया। और सेकंड स्क्रॉल अप करो ना। हाँ, सर m इज इक्वल टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब रूट 80 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो 4 रूट 5 कर दो, तो कैंसिल हो जाएगा, तब भी मतलब ठीक है। ओके,
चलो एक और क्वेश्चन। ओके सर। सो सबको क्या अब समझ में आ रहा है that how we have to solve the question on location of roots? Yes. Yes. तो उसके लिए तुमको ना कंडीशंस या तो समझ लो जो कोई कंडीशंस है, या तो रट लो, ठीक है। और क्वेश्चन करते करते मेरे ख्याल से कंडीशंस अपने आप याद हो गई होंगी। तो देखो एक क्वाड्रेटिक है 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। अच्छा कंडीशन क्या है कि अल्फा जो है वो 1 से 2 के बीच में है एंड बीटा जो है वो 2 से 3 के बीच में, ठीक है। देन फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। देन फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। चार ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। चलो देखो मतलब ये क्वेश्चन कैसा बोल रहा होगा 1 2 और 3, एक रूट 1 से 2 के बीच में हो और कोई दूसरा रूट 2 से 3 के बीच में, ऐसे टाइप का। ये अल्फा और ये बीटा। अच्छा फॉर द टाइम बिंग ये भूल जाओ कि जो दूसरा रूट है वो 2 से 3 के बीच में है। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ओनली वन रूट इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 2। ओनली वन रूट इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 2। इसके लिए कंडीशन क्या लिखूंगा मैं? ओनली वन रूट इज लाइंग बिटवीन k1 एंड k2। इसके लिए कंडीशन क्या थी? f1 into f2 हाँ is less than f1 into f2 is less than 0। 0।
ठीक है। अच्छा अच्छा, ऐसी ही क्या बात मैं 2 और 3 के लिए लिख सकता हूँ? यस। क्या लिखूंगा? F2 into F3 less than 0. F2 into F3 is less than 0। बस हो गया काम। अब देखो F1 में क्या लिखता, ये F है, ठीक है, Fx है ये। F1 मतलब लैम्डा माइनस 13 और F2 मतलब minus 18. 18, लैम्डा माइनस 18 इज लेस देन 0। अच्छा, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो एक क्वाड्रेटिक बनता, मतलब ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 वाला इनइक्वालिटी है। इसका सोल्यूशन सेट क्या होता है? क्वाड्रेटिक लेस देन 0 का सोल्यूशन सेट, Between the क्वाड्रेटिक लेस देन 0 सोल्यूशन सेट क्या होना चाहिए? between the roots. बिटवीन द रूट्स, वेरी गुड। तो इसके रूट्स तुमको दिख रहे हैं, ये तो फैक्टराइज होकर डायरेक्टली दिया हुआ है। इसके रूट्स क्या है? 13 और 18 है। तो बिटवीन द रूट्स मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू 13 से 18 तक। चलो अब देखो F2 तो हमारा लैम्डा माइनस 18 आ ही गया था, इधर से ही देख लिया। और F3 बताओ क्या आता? 36 minus 51, लैम्डा माइनस 15 आई थिंक। ठीक है, ये F3 आ जाता। अच्छा, ये भी एक क्वाड्रेटिक है जिसका क्वाड्रेटिक लेस देन 0, इसका सोल्यूशन सेट क्या था? बिटवीन द रूट्स, और इसके रूट्स 15 और 18 थे। तो यहाँ से क्या आ जाता? लैम्डा बिलोंग्स टू 15 से 18 तक। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहिए। तो 13, 15 एंड 18, एक बंदा बोल रहा है कि लैम्डा को 13 से 18 के बीच में होना चाहिए, और दूसरा बोल रहा है लैम्डा को 15 से 18 के बीच में होना चाहिए। तो दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट क्या था? 15 से 18। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, दिस वी हैव टू फाइंड। मतलब कितने इंटीजर्स होंगे। तो बताओ, लैम्डा 15 हो सकता है क्या? No. 16 हो सकता है? No. 16 तो हो सकता है ना। 17 हो सकता है? 16 or 17. 18? No. नहीं, बस यही दो हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल बी 2। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल बी व्हाट? 2। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन। Okay, sir. ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. this was all about location of roots। लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म हो गया। तो हमारा अब ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है क्वाड्रेटिक वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में we will start with trigonometry। ठीक है, in next class we will start with trigonometry। Okay, sir. ठीक है, सर असाइनमेंट कौन सा करना? असाइनमेंट मैं अभी तुम लोग को एक ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी अपना नेक्स्ट क्लास कब होना है? Okay. ट्यूसडे को। ठीक है, तो मैं अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन डालूंगा और उसको तुमको अटेम्प्ट करना है, और बाय ट्यूसडे मतलब बिफोर ट्यूसडे क्लास, जो हमारा ट्यूसडे का क्लास है उसको सबमिट करना होगा तुमको। ठीक है, कैसे सबमिट करना है? वही गूगल फॉर्म में।
फिर से बताना एक बार। सर कौन सा लेक्चर? लेक्चर नहीं बेटा, एक मैं असाइनमेंट शीट डाल दूंगा 35 to 40 क्वेश्चंस के अराउंड की ओके सर। क्वाड्रेटिक की, ठीक है? उसको तुमको ओके सर। कंप्लीट करना है और बिफोर ट्यूसडे क्लास, ट्यूसडे को मेरा क्लास रहता है ना, तो बिफोर ट्यूसडे क्लास वो तुमको सबमिट करना है। कहाँ पे? जो गूगल फॉर्म तुम लोग के ग्रुप पे डाला हुआ है ना, जिसमें तुम लोग सबमिट करते आ रहे हो। सर वो गूगल फॉर्म और एक बार डालोगे क्या? हाँ ठीक है, मैं गूगल फॉर्म और एक बार डाल दूंगा। ओके फाइन, समझ में आ गई बात? हाँ सर। Yes, sir. ओके अच्छा, और तुम लोग के रेफरेंस के लिए क्वाड्रेटिक का जो पूरा नोट्स है, जिसमें क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों है, वो मैं तुम लोग के ग्रुप पे डाल दूंगा। तो तुम उस नोट्स से एक बार गो थ्रू करना, पूरा एंटायर चैप्टर के नोट्स हैं। ओके सर। सर वो एक आप वेवी कर्व का एक सेशन रखने मान देना। किस चीज का? वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड का वो गौरव श्रीवास्तव सर तुम करा देंगे, जीएसएम सर। ठीक है। ठीक है, हम लोग को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ना होगा क्योंकि यार पीछे हैं अपने। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पहले नोट्स पढ़ना अच्छे से, फिर नोट्स पढ़ने के बाद उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना, ठीक? और मैं तुम लोग को मतलब ऐसे तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, तो मैं धीरे धीरे तुमको देता जाऊंगा। जैसे 2 दिन के लिए 35 to 40 क्वेश्चन दे दिए, फिर अगले 2 दिन के लिए और थोड़ा एक लेवल ऊपर के 35 to 40 क्वेश्चन दे दिए। तो छोटे छोटे पार्ट्स में अगर तुम अपने टारगेट्स को डिवाइड कर लोगे तो अचीवेबल होगा। फाइन, चलो ओके। Thank you, तो sir. आज सर के ये लिए आज के नोट्स भेज दो ना। हाँ सर, please notes. हाँ, आज के मैं नोट्स भेज देता हूँ प्लस एंटायर क्वाड्रेटिक के हैंड रिटन नोट्स, ठीक है? और तुम जो है सेंगेज के सॉल्व एग्जांपल से भी अब तुम गो थ्रू कर सकते हो, ठीक? Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। Bye.